नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक निबंध करने जा रहे हैं जिसका नाम है मित्रता अर्थात दोस्ती। दोस्ती शब्द से आप सभी परिचित हैं, मित्रता सब शब्द से आप सभी परिचित हैं और मित्रता सबको बहुत प्रिय होती है। दोस्त सबको बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन किस प्रकार के दोस्त बनाने चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें मित्र बनाने के समय, इन सभी बातों की चर्चा इस निबंध में की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ये निबंध है और जब ये निबंध आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे इसमें लिखी बातों को, तो आप अपने शब्दों में भी इन्हें ये अपने भावों को, मित्रता के संबंध में जो अपने भाव हैं उनको आप एक निबंध के रूप में अपने शब्दों में प्रकट करेंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए आपने ये निबंध पढ़ना है, समझना है और सुनना है। तो शुरू करते हैं। पहले इस पाठ का उद्देश्य क्या है, मित्रता निबंध का उद्देश्य क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इस निबंध में मित्र के गुणों का बखान करते हुए, ये अच्छे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए इसको बताते हुए अच्छी संगति के गुणगान को प्रस्तुत किया गया है कि अच्छी संगति क्या है, अच्छे मित्र क्या हैं, ये बताया गया है। लेखक मित्रता को जीवन का आवश्यक अंग मानता है कि दोस्ती बहुत जरूरी है, ऐसा मानते हैं लेखक। सच्चा मित्र सदैव, सदैव मतलब हमेशा, सच्चा मित्र सदैव सहानुभूति रखने वाला, सहानुभूति का मतलब है हमदर्दी। सच्चा मित्र सदैव सहानुभूति रखने वाला, परम हितैषी, परम हितैषी मतलब बहुत ज्यादा कल्याण करने वाला, भला करने वाला तथा महान कार्यों के लिए प्रेरित करने वाला होता है। जो सच्चा मित्र है वो आपको ऊंचे से ऊंचा और अच्छे से अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देता है और इसके लिए आपको आगे बढ़ने में सहायता भी करता है। मित्र कुसंगति से बचाता है और अच्छा मित्र जो होता है वो अगर कभी आप गलत संगति में पड़ने भी लगे तो आपको उससे बचाता है तथा हमें अच्छाई के मार्ग पर अग्रसर करता है। अग्रसर करता है मतलब आगे बढ़ाता है। तो ये बताना और इस चीज को समझाना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो पाठ शुरू करते हैं। पृष्ठ संख्या 116 पर आपका ये पाठ है मित्रता। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। जब कोई युवा पुरुष मतलब जो टीनेजर है, जब आप 10th कर लेते हो, 12th कर लेते हो, तो अपने घर से बाहर निकल के 10वीं या 12वीं के बाद अपने घर से बाहर निकल के बाहरी संसार में, बाहरी संसार में, बाहर के संसार में जाते हो, अपनी स्थिति जमाता है मतलब अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है। तब सबसे पहली कठिनाई घर से निकलने के बाद मित्र चुनने में पड़ती है, क्योंकि वहां परिवार नहीं होता, तो मित्र ही हैं जो परिवार का काम करते हैं और यही सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि कैसे मित्र चुने जाएं। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, यदि कोई व्यक्ति जो है या कोई बालक जो है वो बिल्कुल अकेला रहना, एकांत मतलब बिल्कुल अकेला रहना या अलग रहना पसंद नहीं करता, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। तो फिर उसकी जान पहचान के लोग बड़ी तेजी से, धड़ाधड़ मतलब बड़ी तेजी से बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है और कुछ खास लोग तो जल्दी ही उसके अपने जैसे हो जाते हैं। हेल मेल हो जाता है मतलब काफी उनके साथ मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। परिणत मतलब बदल जाता है और यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते जिनके साथ ज्यादा रहने लग गए, जिनके साथ ज्यादा उठने बैठने लगे, वो मित्र मित्र बन जाते हैं, उनके साथ मित्रता हो जाती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता, उपयुक्तता मतलब उचितता, उचित हैं कि नहीं ये मित्र, ठीक है, सही हैं कि नहीं। उपयुक्त होना, सही होना, उचित होना। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है कि उसने अच्छे मित्र चुने तो उसके जीवन की सफलता की रास्ते आसान हो जाते हैं और अगर नहीं तो फिर उसमें कठिनाई आती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव मतलब सामने से तो लगता है कि क्या हम जो हैं वो हम हैं, दोस्त का अपना मतलब आचरण है, मेरा अपना है, ऐसे क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन गुप्त मतलब छुपा हुआ। लेकिन संगति का छुपा हुआ ये असर जो है, प्रभाव मतलब असर, हमारे आचरण पर, हमारे व्यवहार पर बड़ा भारी पड़ता है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से प्रेरित होते हैं और एक दूसरे के व्यवहार का और आचरण का असर अपने ऊपर लेते रहते हैं। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। जिस वक्त जो बच्चा है वो 10वीं या 12वीं करके बाहर निकलता है, तो उस समय कैसा समय होता है, उन्होंने बोला है ना रामचंद्र शुक्ल जी ने, हम लोग ऐसे समय में, ऐसे समय में से उनका क्या मतलब है कि जब 10वीं और 12वीं के बाद का समय, वो कैसा समय होता है,
जबकि हमारा चित्त कोमल, चित्त मतलब हृदय, हृदय कोमल होता है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। उस समय हम किसी भी तरह का संस्कार, कोई भी बात बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। हमारे भाव अपरिमार्जित, अपरिमार्जित मतलब इंग्लिश में अगर हम उसको बोलें तो अनपॉलिश्ड। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब हमारा स्वभाव अपरिपक्व रहता है। अपरिपक्व मतलब कच्चा होता है, उस वक़्त पके हुए नहीं होते हम। हमें ये सही और गलत की पूरी जानकारी नहीं होती, हम किसी भी तरह से ढल सकते हैं। तो उस समय हमारे भाव अपरिमार्जित मतलब मंजे हुए नहीं होते, पॉलिश नहीं होते और हमारा जो स्वभाव होता है वो पका हुआ नहीं होता है और उसमें किसी भी तरफ जाने की क्षमता रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, मतलब किशोर अवस्था में जो 12वीं के बाद की अवस्था है, 10वीं के बाद की अवस्था है, उसमें कच्ची मिट्टी के समान बालक होता है, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, मतलब उसी समय मुख्य रूप से व्यक्ति का व्यक्तित्व गढ़ा जाता है। उसी समय ऐसे क्षण होते हैं, ऐसे मित्र बनते हैं और समाज में वो किस रूप में जाना जाएगा, राक्षस या देवता, वो कुछ भी बन सकता है। ऐसे लोगों का साथ करना, अब ये इस एक पहले जो अनुच्छेद है उसको आप पहले समझ लें, उसके बाद उसका भाव थोड़ा बदल जाता है निबंध का। अब वो बता रहे हैं कि कौन से मित्र अच्छे हैं, कैसे मित्र बनने चाहिए और कैसे नहीं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। ठीक है, पहले तो कहते हैं कि जो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जिनकी विल पावर स्ट्रांग है। ठीक है, मैं इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ आपको, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। दृढ़ संकल्प मतलब कि जिनकी बहुत दृढ़ता से जो अपनी बातों पर टिके रहते हैं, ऐसे लोग अच्छे होते हैं। ये नहीं हम कह रहे कि अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर हम ऐसे ही सारे दोस्त बना लेंगे तो फिर वो हमारी नहीं चलने देंगे, वो हर बात में अपनी ही चलाएंगे, क्योंकि वो बहुत दृढ़ता से हर बात पे सोचते हैं कि मैंने ये करना है तो मैंने ये करना ही है। ठीक है, तो आपकी बात को वो स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के, हम उनका विरोध कर ही नहीं सकते, हम उन्हें किसी बात के लिए मना कर ही नहीं सकते, तो हमें उनकी हर बात मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, लेकिन वो कहते हैं कि ये ऐसे लोग तो चलो फिर हमें नहीं करना चाहिए उनका साथ जो ज़्यादा दृढ़ संकल्प के हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और तरह के लोग हैं जिनसे हमें ज़रूर ही बचना चाहिए। ठीक है, कैसे लोग हैं वो, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, जो सिर्फ हमारी ही बात मानते हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जिन बच्चों के परिवार में बहुत पैसा है और बहुत पीछे से उनकी जान पहचान अच्छी है, तो उन ऐसे लोगों के कुछ इस तरह के मित्र बन जाते हैं जो मुंह पे कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और वो क्या करते हैं, जैसे अगर आपने कहा चल यहाँ खाने चलते हैं, हाँ चलते हैं, ये करते हैं, हाँ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो हमारा फायदा होगा। तो ऐसे मित्र तो बिल्कुल ही नहीं बनाने चाहिए। जो हर बात अपनी मनवाते हैं वो भी नहीं बनाने चाहिए, लेकिन वो अगर थोड़े बहुत एक आधा मित्र ऐसा है भी तो चलो ठीक है, आप उसके साथ फिर भी चल सकते हो। लेकिन ऐसा मित्र तो बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए जो हर बात में आपकी हाँ में हाँ मिलाए, जो आप कह रहे हो उसी को सही बोलता जाए। क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है, क्योंकि ऐसे तो हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा। परिवार का कंट्रोल खत्म हो गया, नियंत्रण खत्म हो गया, हम परिवार से निकल आए बाहर। और दोस्त बनाने थे अच्छे जिसके साथ एक दूसरे के ऊपर हम नियंत्रण रखते, और हमने दोस्त भी ऐसे बना लिए जो अपनी ही बात को जो है वो आपकी बात में मिलाकर ही प्रस्तुत कर रहे हैं, तो फिर उनका भी आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में मतलब दोनों ही हालातों में। कैसे हालातों में, कि जब हम अपने से ज़्यादा दृढ़ संकल्प वाला मित्र बनाते हैं, या दूसरा दूसरा हालात है ये जब ऐसा मित्र बना लेते हैं जो हमारी हर बात में हाँ मिलाता है। तो दोनों ही अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, डर रहता है, उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। प्रायः मतलब अक्सर, अक्सर बहुत कम ही युवा लोग जो हैं वो इस बात को समझ पाते हैं कि किस तरह के मित्र बनाएं और क्या खतरा है इस प्रकार के मित्र बनाने में। यदि विवेक से काम लिया जाए, विवेक मतलब सोचने समझने की शक्ति, यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। अगर हम अपने सोचने समझने की शक्ति लगाकर मित्र चुने तो यह डर नहीं रहता। पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम लेते हैं, लेकिन वो हमारी उम्र ऐसी होती है कि प्रायः हम
विवेक से, अक्सर हम विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, कैसी हैरानी की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं या मतलब घर में कोई जानवर भी पालते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने से उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। अनुसंधान मतलब खोज। लेकिन किसी को मित्र बनाने से पहले ना तो सोचते हैं कि उसके बैकग्राउंड कैसी है, पृष्ठभूमि कैसी है, पढ़ने में कैसा है, स्वभाव कैसा है, कोई खोज नहीं करते, अनुसंधान कोई खोज नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी अच्छी मानकर, बस हमें अच्छा लगा है ना, और सारी बातें अच्छी अच्छी मानकर हम पूरा विश्वास अपने मित्र पर जमा देते हैं। और कैसे हमें अच्छा लगता है मित्र, क्या बातें देखते हैं हम, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, बस ये दो चार बातें देखकर हम चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, मित्रता करने का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है, ये हम नहीं समझते। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे का पाठ हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।